स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि देवी की पूजा में ज्योति क्यों जगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको यह अमूल्य जानकारी। दोस्तों देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उन्होंने ही ब्रह्मांड उत्पन्न किया। उनसे ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। अन्य सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ। वह ऐसी पराशक्ति महाशक्ति हैं। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि हैं। ब्रह्मा भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जैसे पुष्प से गंध अलग नहीं की जा सकती, गंध ही चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय कराती है, उसी तरह शक्ति ही ब्रह्म का बोध कराती है। सभी जगह शक्ति का ही आदर और बोलबाला है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकती है। दोस्तों देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने धारण किया ज्योति अवतार। दोस्तों देवी माता की पूजा में ज्योति जगाने अर्थात जलाने का संबंध देवी के ज्योति अवतार से है। देवी के ज्योति अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजय हुए। इससे देवताओं के मन में अहंकार हो गया। सभी देवता अपने मन में कहते, यह विजय मेरे ही कारण हुई है। यदि मैं न होता तो विजय हो ही नहीं सकती थी। माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु हैं। वे देवताओं के अहंकार को समझ गई। उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। अहंकार के कारण ही असुर असुर कहलाते हैं। देवताओं में वही अहंकार जड़े जमा रहा है। इसके कारण संसार को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी एक ऐसे तेज पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेज पुंज आज तक किसी ने ना देखा था। उस तेज पुंज को देखकर सभी देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई है? भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव को उस तेज पुंज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। घमंड से भरे हुए वायुदेव उस तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने पूछा, तुम कौन हो? वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूँ, मातृक्षा हूँ, सबका प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तेज पुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका टस से मस न हुआ। वे लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और कहने लगे, यह कोई अद्भुत शक्ति है। इनके सामने तो मैं एक तिनका भी नहीं उड़ा सका। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, चूंकि आप ही हम लोगों के मुख हैं, इसलिए वहां जाकर यह मालूम कीजिए कि ये तेज पुंज कौन है। इंद्र के कहने पर अग्निदेव तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो? तुम में कौन सा पराक्रम है? मुझे बताओ। अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, सारे संसार को दग्ध करने की ताकत मुझ में है। तेज पुंज ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने के लिए कहा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को जला न सके और मुंह लटकाकर इंद्रदेव के पास लौट गए। तब सभी देवता बोले, झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेज पुंज को जानने में समर्थ नहीं हैं। यह तो कोई अलौकिक शक्ति ही प्रतीत हो रही है। इंद्रदेव, आप हम सब के स्वामी हैं, अतः आप ही इस तेज पुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेज पुंज के पास गए। इंद्र के पहुंचते ही वह तेज पुंज गायब हो गया। यह देखकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। तेज पुंज ने उनसे बात तक न करने के कारण वे अपने आप को मन में छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मान ही महापुरुषों का धन है। जब मान ही न रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है। इंद्रदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गगन मंडल में आकाशवाणी हुई कि इंद्रदेव, तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। इंद्रदेव पराशक्ति की शरण में आकर माया बीज का जप कर हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत्र मास की नवमी तिथि को माँ पराशक्ति अर्थात महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदर थी। लाल रंग की साड़ी पहने उनके अंग अंग से नव यौवन फूट रहा था। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके रूप पर न्यौछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला व बेनी व लाल चंदन धारण किया हुआ था। देवी बोली, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ,
मैं ही प्रणवरूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव बहा करते हैं और अग्निदेव जला करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए। उन्होंने क्षमा मांगकर देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना की और कहा कि आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम में कभी अहंकार न आए। तब से देवी की पूजा अष्टमी, नवरात्र व जागरण आदि में माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या खंड ज्योति जगाई जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन देवी की ज्योति जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बतासा, नारियल की गिरी, घी, हलवा, पूड़ी आदि का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों यह थी हमारे धर्म पुराणों के अनुसार जानकारी देवी माँ की पूजा में ज्योति क्यों जगाई जाती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।